हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आछो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंते की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं मीन राशि फल 2022 के बारे में। आप कहेंगे ये क्या गुरुदेव, आपने तो मीन राशि पहले ही बता दी है 2022 का क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला है। लेकिन आप में से हजारों लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, कमेंट किया कि गुरुदेव क्या आप वार्षिक राशि फल में राहु और केतु को महत्व नहीं देते? क्या आप राहु और केतु के अस्तित्व को नकारते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कतई नहीं। तो फिर आपने किस आधार पर में सिर्फ गुरु और शनि के आधार पर में वार्षिक राशिफल का निर्माण कर दिया? ऐसा प्रश्न आपका है। फिर आपका कहना है कि अगर आप राहु और केतु के अस्तित्व को मानते हैं, नहीं नकारते हैं, तो आप राहु और केतु का हमारे ऊपर में क्या फल पड़ने वाला है इसका विश्लेषण क्यों नहीं करते? आप उसका हमें फल बताएं। मैंने कहा राहु और केतु का कुछ मामले में तो बहुत बढ़िया फल है, लेकिन शायद आपके पास सुनने की क्षमता नहीं हो, क्योंकि राहु और केतु के मामले में कुछ फल बहुत ही बुरा है, बहुत ही खराब है, बहुत ही विपरीत है, जो सुनने की क्षमता शायद आप में से बहुत कम लोगों के पास हो। कुछ समय राहु और केतु का अप्रैल तक, 12 अप्रैल तक बहुत बढ़िया है, कमाल का रिजल्ट देने वाला है। लेकिन यही राहु और केतु 12 अप्रैल के बाद में भयंकर परेशानी का कारण बन जाएगा, और जिसे सुनने के बाद शायद आपको ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल के मालिक ऑनर मिश्रा जी, मिश्रा फॉर यू, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सोच, ऐसी बातें आपके दिमाग में आ सकती है। लेकिन अगर आप में क्षमता है, कलेजा में सुनने की शक्ति है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा राहु और केतु का फल 12 अप्रैल तक आपके लिए कमाल का है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 12 अप्रैल के बाद उतना ही खराब है। लेकिन हां, जो बुद्धिमान लोग होंगे वो इन चीजों को वाकई में, क्योंकि जिन्होंने प्रश्न किया है मुझसे, वो निश्चित तौर पर में हजारों लोग बुद्धिमान होंगे, क्योंकि उनका ये प्रश्न कि आप राहु और केतु का फल क्यों नहीं आपने बताया, आप मुझे बताएं, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। तो आपको बुद्धिमान मानते हुए, आपको ऐसा मानते हुए कि आप में सुनने की क्षमता है, कलेजे में ताकत है, अगर सोची सदा सुखी वाली बात आप समझते हैं, इस आधार पर में मैं आपको राहु और केतु का 12 अप्रैल के बाद में जो निगेटिव फल है वो भी कहने की हिम्मत करता हूं। क्योंकि अगर सुनने वाला हिम्मत वाला है, उसके कलेजे में इतनी ताकत है, हृदय उतना मजबूत है, दिमाग उतना स्ट्रांग है, तो मुझे बताने में क्या जाता है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, बोर्ड आपके सामने में है, देख रहे हो कि राहु जो है वृषभ राशि में आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, और मेष राशि में आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है। केतु आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और केतु आपके कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि 12 अप्रैल तक राहु जो है आपके कुंडली के तीसरे भाव वृषभ राशि में रहेगा। 12 अप्रैल को 10:34 तक ये लो,
और उसके बाद चला जाएगा मेष राशि में आपके कुंडली के दूसरे भाव में 10:35 केतु जो है 10:34 तक वृश्चिक राशि में रहेगा और उसके बाद चला जाएगा तुला राशि में। इस पर में भी आप में से एक किसी मेरे चाहने वालों का कमेंट आया था कि गुरुदेव, उन्होंने लिखा कि भाइयों गुरुदेव से गलती हो गई है, गुरुदेव से मिस्टेक हो गया है, गुरुदेव ने जो पहले बताना था उसको बाद में बता दिया, जो बाद में बताना था उसको पहले बता दिया है। अर्थात उनका कहने का अर्थ ये था कि राहु पहले मेष राशि में था, उसके बाद वृषभ राशि में आ गया है और गुरुदेव ने पहले वृषभ राशि में बताया, फिर मेष राशि का बताया। उन्होंने यानी कि आप में से किसी एक व्यक्ति ने आवाज तो मेरे लिए ही उठाई, मेरे पक्ष में ही उठाई, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शायद उनको पता नहीं है कि राहु और केतु हमेशा बकरी अवस्था में चलते हैं। हमेशा उनको ऐसा लगा कि पहले 1 में होगा तब न 2 में जाएगा, पहले 7 में होगा तब न 8 में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले 8 फिर 7, पहले 2 फिर 1, इसका उल्टा गिनती है, यानी कि 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये गिनती है इसका। राहु और केतु हमेशा बकरी अवस्था में ही चलते हैं। भाइयों और बहनों, आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहु का फलादेश, उच्च का राहु आपके कुंडली के तीसरे भाव में 12 अप्रैल तक बैठा हुआ है, जिसके कारण से इसका क्या फल होगा समझने की कोशिश करें। यह तीसरा भाव जो है आपके छोटे भाई बहन का होता है। उच्च का राहु 12 अप्रैल तक आपको छोटे भाई बहन से कुछ लाभ दिलवाने का हर संभव प्रयास करेगा, हर संभव प्रयास करेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो राहु है तीसरे भाव में जो बैठा है, ये सिर्फ छोटे भाई बहन का ही नहीं, आपके जूनियर्स का भी होता है। तो राहु के प्रभाव से आपके जूनियर, जो आपके निचले वर्ग के कर्मचारी हैं अथवा रिश्ते में जो आपसे छोटे हैं, उन सब का भी कुछ न कुछ सपोर्ट 12 अप्रैल तक मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपको मैं बता दूं कि ये तीसरा भाव आपके भुजा का भी होता है, हाथों का। भुजा में, हाथों में बड़ा बल का एहसास होगा आपको। इस समय में ऐसा लगेगा कि इन दोनों भुजाओं से क्या कर दूं, किस काम को कर दूं, ऐसी शक्ति इन हाथों में आपको अनुभव होगी। ये राहु का प्रभाव हो। और सबसे बड़ी बात कि इन ताकत का, इन हाथों का इस्तेमाल आप सही काम में, सही चीजों में करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मित्रों, ये जो राहु है वो तीसरे भाव में बैठा है और ये तीसरा भाव आपके पराक्रम का भी होता है। आपके पराक्रम में ये राहु 4 चांद लगा देगा। आपके पराक्रम में ये वृद्धि करेगा। आपके पराक्रम में ये राहु आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा और और उन जगहों पर में जहां पर में पराक्रम दिखाने की परम आवश्यकता है, राहु आपको उस जगह पर में निश्चित रूप से ले जाएगा और आपको जो है सो पराक्रम दिखाने में आपकी मदद करेगा। यह तीसरा भाव पराक्रम के साथ साथ आपके धैर्य का भी होता है। जिसके कारण से यह राहु आपको धैर्यवान भी बनाएगा।
आपके पेशेंस लेवल को भी मजबूत करेगा। आपको मैं बता दूं कि ये राहु जो है, ये राहु जो है आपको धैर्यवान बनाएगा, पेशेंस, सब्र देगा आपके अंदर। और हम सब जानते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र देगा, धैर्य देगा तो फल भी मीठा जरूर मिलेगा। सॉरी, खांसी भी हो रही है काफी। यह तीसरा भाव आपके गुप्त शत्रु यानी कि छुपे हुए दुश्मन का भी होता है, जिसके कारण से गुप्त शत्रु के द्वारा, छुपे हुए दुश्मन के द्वारा जो है आपको परेशान होने से ये राहु बचाएगा। छुपा हुआ दुश्मन जो है निश्चित तौर पर में आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, निश्चित तौर पर में। लेकिन राहु की कृपा से आप उस परेशानी से बच जाएंगे। यह तीसरा भाव गले का, नाक का और कान का भी होता है, श्वसन अंग का भी होता है, जिसके कारण से ये राहु आपको इन सब परेशानी से भी मुक्ति दिलवाएगा। अगर मुक्ति नहीं तो कम से कम बचाने का जो है हर संभव प्रयास करेगा। आपके लिए ये राहु ये कोशिश करेगा कि आपको गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी जो है सुनना है। ये राहु का प्रभाव होगा। यहां से राहु की पांचवी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ भी बढ़िया संबंध रहेगा। विवाह का भी योग ये राहु बनाएगा। जिसका विवाह नहीं हुआ है, मीन राशि का व्यक्ति है, जन्म कुंडली में योग बन रहे हैं, तो 12 अप्रैल से पहले पहले उनके विवाह का भी योग बनेगा। आपको मैं बता दूं कि ये सप्तम भाव आपके काम और वासना का भी होता है, जिसके कारण राहु जो है सो आपको काम वासना की पूर्ति भी करवाएगा और विवाह करवाने का योग भी बनाएगा। जीवन साथी के साथ संबंध को बढ़िया रखने का भी प्रयास करेगा और दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी वृद्धि करने का, चार चांद लगाने का प्रयास करेगा। आपको मैं बता दूं कि जो प्राइवेट पार्ट है आपका, लिंग है, पुरुष अथवा महिला जिस किसी का भी हो, अगर प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो इस समय में राहु उसको राहत देगा। जो प्रत्यक्ष दुश्मन है, जो प्रत्यक्ष शत्रु है, उससे भी आपको बचाने का हर संभव प्रयास करेगा। अथवा जो दुश्मन है आपका, वो इस समय में आपसे टकराने की प्रत्यक्ष रूप से हिम्मत ही नहीं करेगा। ये राहु का प्रभाव होगा।
किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में कोई काम चल रहा है, उसको भी राहु बड़े ही सुचारू ढंग से, युक्ति से, दिमाग से, जुगाड़ से चलाने का प्रयास करेगा। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं तबीयत भी ठीक नहीं है। ये 9वां भाव जो होता है आपके भाग्य का होता है, तो राहु के कारण भाग्य का भी कुछ सपोर्ट, कुछ सहयोग मिलेगा। भाग्य भरोसे भी आपका काम जो है कुछ होने लगेगा। धर्म का भी कुछ पालन आप कर पाएंगे, जबकि राहु एक पापक ग्रह है। बहुत लोग फलादेश कर सकते हैं कि राहु की दृष्टि है, धर्म का पालन नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा फल नहीं है। राहु की यहां पर में राहु उच्च बैठा हुआ है और उच्चतम से देख रहा है। योग कारक ग्रह हो गया राहु, जिसके कारण से आपके लिए ये अच्छा फल देगा। आपको मैं बता दूं कि धर्म का भी काम करवाएगा, कुछ तीर्थ यात्रा भी करवाएगा, चाहे गांव के बगल में किसी मंदिर में ही जाना क्यों ना हो। यश में भी वृद्धि होगी और यशस्वी बनेंगे आप, यशस्वी बनेंगे आप, 4 चांद लगेगा और हर मामले में भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है लेकर के आप सामने आएंगे। आपको मैं बता दूं कि ये 9वां भाव आपके ससुराल का भी होता है, जिसके कारण से ससुराल से भी जो है कुछ फायदा निश्चित तौर पे होगा। अगर पुरुष वर्ग के लोग हैं तो साला साली से फायदे के योग बनते हैं। अगर महिला वर्ग के हैं तो देवर, ननद, जेठ, इन सब से भी कुछ फायदे के योग बनते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस समय में राहु के कारण मन में कई बार संन्यास की भावना भी उत्पन्न हो सकती है कि छोड़ो इन सबको, क्या देख रहे हो, संन्यास ले लेते हैं। ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, गुरु, आचार्य, इन सब का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और राहु की 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, जिससे आय में भी वृद्धि होगी, लाभ भी मिलेगा, उपलब्धि के प्राप्ति का भी योग है, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स से फायदा भी मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि आपकी जो इच्छाएं थी, जो दबी हुई थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, उसमें भी जो है शुभ वृद्धि होगी। अगर आप उस एज में हैं जहां पर में आपके लिए जो है पुत्र, वधू और दामाद का सुख मायने रखता है, तो राहु आपको वो भी दिलवाएगा। केतु क्या क्या करेगा 12 अप्रैल तक, वो भी सुन लें। तो केतु जो है सो 12 अप्रैल तक आपको दिखाई दे रहा है कि आपके कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से केतु भी भाग्य का सपोर्ट दिलवाएगा, धर्म का पालन करवाएगा, तीर्थ यात्रा करवाएगा, यश में वृद्धि करेगा, ससुराल से लाभ मिलेगा,
सपने पूरे होंगे, शिक्षा का लाभ मिलेगा, बढ़िया गुरु आचार्य ब्राह्मण ऋषि मुनि संत महात्मा इन सब का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। केतु की 5वीं दृष्टि आपके कुंडली के प्रथम भाव पर में, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक रूप से आप स्ट्रांग रहेंगे, विवेक का सहारा लेंगे, चरित्र भी बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, स्वभाव विनम्र रहेगा, बढ़िया रहेगा। केतु की 7वीं दृष्टि जो है तो तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन से लाभ का योग, खुद के पराक्रम में वृद्धि का योग, गुप्त शत्रु के द्वारा कुछ परेशान होकर के बचने का योग, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित जो है सो परेशानी को दूर करने का योग, ये सब जो है सो केतु के कारण और राहु के कारण, क्योंकि दोनों उच्च के बैठे हुए हैं, जिसके कारण से प्राप्त होगा। केतु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, तो संतान से लाभ का योग, विद्या बुद्धि की प्राप्ति का योग, यश में वृद्धि का योग, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि का योग, धर्म के पालन करने का योग, मंगल कार्य करने का योग, ननिहाल से लाभ का योग, पेट से संबंधित परेशानी को दूर करने का योग भी केतु बनाएंगे। अब राहु केतु का तो हर मामले में 12 अप्रैल तक बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन अगर कुंडली में ही दोष हो, अगर जन्म कुंडली में महादशा अंतरदशा ही सही ना चल रही हो, तो क्या करेंगे आप? तो क्या करेंगे आप? कहां से राहु और केतु का राजयोग फल ले लेंगे आप? अगर जन्म कुंडली में ही समय खराब चल रहा है, अगर समय ही अभी आपका विपरीत चल रहा है, तो ये राहु और केतु चाह करके भी आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ये हमेशा याद रखें, ये सिद्धांत है ज्योतिष का कि अगर आपके जन्म कुंडली में ही समय सही नहीं चल रहा है, तो गोचर में भले ही राजयोग बन जाए, आकाश में ग्रह नक्षत्र भले ही अपना स्थान बदल ले, भले ही सब कुछ अच्छा होता हुआ संसार में दिखाई दे, लेकिन आपके कुंडली में अगर दोष चल रहा है, आपके कुंडली में अगर खराब समय चल रहा है, तो ये प्रकृति भले ही मोड़ ले रही हो, निश्चित रूप से राजयोग का गोचर में निर्माण हो रहा हो, पांचों का पांचों पंच महापुरुष राजयोग क्यों न बन रहा हो, लेकिन आपके कुंडली में बहुत कम उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगर आपके कुंडली में स्थिति विपरीत है। तो अगर आपके कुंडली में स्थिति बहुत अच्छी है, कमाल का समय चल रहा है, और गोचर में अगर विपरीत स्थिति भी उत्पन्न हो जाए, सभी ग्रह नक्षत्र तारे अपना स्थान बदलने लगे, आपके लिए विपरीत स्थिति का, आपके राशि के लिए विपरीत स्थिति का निर्माण भी करने लगे, तब भी आप ये मान करके चलो कि आपका वो बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन हां, समझने की बात यह है कि अगर ग्रह नक्षत्र तारे अपने स्थान बदल रहे हो और आपके लिए जन्म कुंडली में तो नहीं, लेकिन गोचर में राजयोग का निर्माण कर रहे हो और जन्म कुंडली में भी अच्छा समय चल रहा हो, तो निश्चित रूप से इसी को कहते हैं चार चांद लगना। और आपके समय में, आपके वक्त में जन्म कुंडली के ग्रहों का तो सपोर्ट मिल ही रहा है, गोचर के ग्रहों का भी सपोर्ट मिल गया, निश्चित रूप से दिन दोगुना और रात चौगुना वृद्धि होने लगेगी आपकी। कोई शक्ति दुनिया की नहीं रोक पाएगी, क्योंकि आज तक इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिल पाया कि देवता बड़े हैं या ग्रह बड़ा है। क्या देवताओं का प्रभाव ग्रहों पर में है या ग्रहों का प्रभाव देवताओं पर में है? लेकिन हां, कई बार यह सिद्ध हो चुका है, कई पुराणों में, कई कथाओं में, बहुत सारे चीजों में हमने सुन रखा है, पढ़ रखा है कि कई बार ग्रहों के प्रभाव के कारण देवताओं को भी दुर्गति का सामना करना पड़ा है।
ये ग्रह का प्रभाव है। इसीलिए गोचर कुंडली को देख करके बहुत ज्यादा उत्सुक अथवा बहुत ज्यादा निराश होना नहीं चाहिए। आइए अब मैं आपको आगे का फलादेश बताता हूं। आपके लिए 12 अप्रैल के बाद राहु कुंडली के दूसरे भाव में मेष राशि में चले जाएंगे, जिसके कारण से ये अब अच्छा फल नहीं देंगे। तो मैं पहले ही कह देता हूं कि जिन लोगों के पास सुनने की क्षमता है, जिनके पास कलेजा मजबूत है, हृदय मजबूत है, जो गोचर के फल को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, वही लोग अब इसको कंटिन्यू करें। जिनके नहीं तो फिर आप बाद में परेशानी में पड़ जाएंगे। चलिए मैं चर्चा को आरंभ करता हूं। दूसरे भाव में राहु के बैठने से 12 अप्रैल के बाद धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परिवार में टेंशन की स्थिति होगी, वाणी में दोष आ जाएगा, झूठ बोलने लगोगे ज्यादा से ज्यादा, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति हो जाएगी। राहु की 5वीं दृष्टि यहां से 6ठे भाव पर में, दुश्मन परेशान करने लगेगा, चिंता में रहने लगोगे, रोग परेशान करेगा, कर्ज में जा सकते हो, केस मुकदमा का योग बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, कलंक लगने का योग है, शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। राहु की 7वीं दृष्टि 8म भाव पर में, जिसके कारण से अचानक से धनहानि का योग, विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, दुर्घटना भी हो सकती है, अचानक से बनता बनता काम भी बिगड़ सकता है। जिस किसी भी व्यक्ति को गुदा मार्ग से संबंधित, गर्दन से संबंधित, पेट से संबंधित और घुटने से संबंधित परेशानी है, उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। राहु की 9वीं दृष्टि 10म भाव पर में, पिता के साथ कुछ टेंशन तनाव, सरकार से कम लाभ मिलना, काम धंधा बहुत बढ़िया ना चलना, पद प्रभुता अधिकार में कमी का योग, प्रतिष्ठा में कमी का योग और गवर्नमेंट से लाभ कम मिलने का योग ये राहु बनाएगा। 12 अप्रैल के बाद पूरे वर्ष की बात कर रहा हूं। इसके लिए उपाय क्या करना है कि प्रत्येक शनिवार के दिन कम से कम 1 माला पुरुष वर्ग ओम रांग राहवे नमः और महिला वर्ग नमो रांग राहवे नमः का मंत्र का जाप करेंगे। केतु का क्या प्रभाव है? केतु तो ऐसे ही 8म भाव में बैठा हुआ है, तो केतु 12 अप्रैल के बाद और ज्यादा खतरनाक हो गया। हो सकता है किसी निकटवर्ती लोगों की मृत्यु भी हो जाए, किसी रिश्तेदारी में अचानक से धनहानि का योग, विदेश यात्रा का योग, अचानक से काम बनते बनते बिगड़ने का योग, दुर्घटना का योग, किसी को अगर गुदा मार्ग से संबंधित परेशानी है तो उसके बढ़ने का योग, और यहाँ से 5वीं दृष्टि केतु की 12 भाव पर में खर्चा ज्यादा होने का योग, धनहानि का योग, विदेश यात्रा का योग, अस्पताल के खर्चा का योग और आंख से संबंधित परेशानी के साथ साथ बैंक बैलेंस में कमी का योग, परिवार में कलह का योग, वाणी में दोष का योग, पड़ोसी से टेंशन का योग और माता को हेल्थ वाइज परेशानी का योग, सुख में कमी का योग, जमीन से संबंधित परेशानी का योग, मकान से संबंधित परेशानी का योग, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग परेशानी का योग, गाड़ी से संबंधित परेशानी का योग, अनएक्सपेक्टेड धनहानि का योग, फेफड़े, छाती, हृदय से संबंधित किसी भी व्यक्ति को परेशानी है तो उसकी परेशानी इस समय में और बढ़ सकती है। इसीलिए 12 अप्रैल तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन 12 अप्रैल के बाद आपको राहु और केतु दोनों के लिए मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। राहु के लिए प्रत्येक शनिवार के दिन ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 1 माला जाप पुरुष वर्ग और महिला वर्ग नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 1 माला, और केतु के लिए प्रत्येक बुधवार के दिन ओम कें केतवे नमः मंत्र का 1 माला जाप पुरुष वर्ग और नमो कें केतवे नमः मंत्र का 1 माला जाप महिला वर्ग निश्चित रूप से करें, उनके लिए बढ़िया रहेगा। तो मित्रों, यही थी राशिफल राहु और केतु का 2022 में आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। बड़े ही संक्षिप्त में हमने आपको बताया है। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और हमेशा अगर आपको बढ़िया ज्ञान चाहिए, सही जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैं आए,
आपको निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।